क्या आप ज़हर तो नहीं खा रहे हैं? नहीं, ये मज़ाक नहीं है, आप ज़हर खा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। अरे नहीं, मैं नीले रंग वाली दवाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेद चावल की, उस चमकदार सब्ज़ी की, उस डबल रोटी, उस तेल, उस नमक और उस बिस्कुट की जो दिखने में स्वादिष्ट है, लेकिन अंदर से आपकी सेहत को हर रोज़ काट रहा है। हर रोज़ जब हम रोटी सब्ज़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, मिठाई खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें असल में क्या है? हमारी थाली में जितना खाना है, उससे आधा खाना नहीं ज़हर है। हम बचपन से सुनते आए हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज की खेती में खेत कम केमिकल ज़्यादा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज़ सुबह जो दूध पीते हैं वो दूध नहीं सफ़ेद ज़हर है? क्या आप जानते हैं जो ब्रेड आप खा रहे हैं उसमें वही केमिकल है जो योगा मैट बनाने में यूज होता है? और सबसे खतरनाक बात, आपके बच्चे जो रंगीन मिठाई खा रहे हैं उसमें कपड़े का रंग है जो कैंसर का कारण बनता है। दोस्तों, मैं हूँ अजय तैसी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर, हर किचन और हर थाली से जुड़ा है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे साजिश के बारे में, एक ऐसी हकीकत के बारे में जो सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। ये वीडियो थोड़ा डरावना है, लेकिन अगर आपको अपनी और अपने परिवार की जान प्यारी तो कुछ वक्त निकालिए इस वीडियो के लिए, क्योंकि आज के बाद आप कभी वैसे नहीं खा पाएंगे जैसे अब तक खाते आए हैं, क्योंकि ये सवाल सीधा आपकी थाली, आपके बच्चों और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जहरीले सफ़र की शुरुआत सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे अलार्म बजा, आप उठे, फ्रेश हुए। सबसे पहले आपने क्या किया? नाश्ते के लिए 1 गिलास दूध और ब्रेड लिया, लेकिन क्या वो दूध था? 2023 की एक रिपोर्ट में 68% दूध के सैंपल फेल हुए, मतलब हर 10 में से 7 गिलास दूध नकली। अब सुनिए असली खौफ, दूध में क्या क्या मिलाया जाता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, भाई साहब गायों को रोज इंजेक्शन लगाया जाता है, क्यों? ताकि ज़्यादा दूध निकले। सोचिए वो बेजुबान जानवर जो रोज़ सुई की तकलीफ सह रहा है और वो जहर आपके बच्चों के शरीर में जा रहा है। परिणाम 8 साल की बच्चियों में पीरियड, 10 साल के बच्चों की दाढ़ी मूछे, हार्मोन का ऐसा खेल समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। यूरिया और डिटर्जेंट, सुना है आपने? यूरिया वही जो पेशाब में होता है, वो आपके दूध में मिलाया जाता है ताकि दूध गाढ़ा लगे। और डिटर्जेंट पाउडर, हाँ भाई वही सर्फ, वही व्हील, दूध में झाग लाने के लिए कपड़े धोने वाला पाउडर आपके पेट में जा रहा है। फॉर्मोलिन, मुर्दों वाला केमिकल, ये सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फॉर्मोलिन वो केमिकल है जो मुर्दों को सड़ने से बचाने के लिए यूज होता है, वो आपके दूध में है ताकि दूध जल्दी खराब ना हो। मतलब आप अपने बच्चों को वही पिला रहे हैं जो लाशों में भरा जाता है। अच्छा, अब आपने दूध छोड़ा, सोचा ब्रेड खाते हैं, वो सॉफ्ट स्पंजी सफ़ेद ब्रेड, भाई साहब वो इतनी सॉफ्ट क्यों है, इतनी सफ़ेद क्यों है, इतने दिन तक ख़राब क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें 3 खतरनाक चीज़ें हैं। पोटेशियम ब्रोमेट जो कैंसर कारक है और ये बैन है 100+ कंट्री में, लेकिन भारत में चल रहा है वो भी धड़ल्ले से। एजोड डाइकार्बोनाइड, सुनिए ध्यान से, ये वो केमिकल है जो योगा मैट और जूते के तलवे बनाने में काम आता है। जूते के तलवे बनाने वाला केमिकल आपके बच्चों के पेट में जा रहा है। कैल्शियम प्रोपियोनेट, बच्चों में ADHD यानी अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एसिडिटी डिसऑर्डर, स्लीप प्रॉब्लम्स। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, आपका बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं दे पा रहा है, चिड़चिड़ा हो गया, नींद नहीं आती, तो शायद वजह आपके किचन में है। नाश्ता करके जैसे ही आप चाय की चुस्की लेते हो, मुंह से बस एक ही आवाज़ आती है, अरे वाह क्या बात है, मस्त चाय है। लेकिन भाई ज़रा रुको, पहले ये तो जान लो वो चाय की पत्ती असली पत्ती है या उसमें लकड़ी का बुरादा, लोहे की फाइलिंग, कोयले की धूल है। चाय की दुकानदारी में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि पूछो मत। कुछ लोग तो इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती सुखाकर दोबारा बेच देते हैं। सोचिए आप दूसरों की जूठन आप पी रहे हैं। जैसे तैसे आपने ब्रेकफास्ट आपने ख़त्म की और जैसे ही लंच का टाइम आया तो लंच टाइम का हॉरर भी शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग बड़े चाव के साथ चावल और दाल खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं चीन से प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं? असली चावल जैसे दिखते हैं, पकते भी हैं, लेकिन वो होते हैं प्लास्टिक के, और वे सफ़ेद चमकदार बासमती, उस पर मिनरल ऑयल की पॉलिश, पेट्रोलियम बेस्ड, जो स्लोली आपके लीवर को ख़त्म कर रहा है। अब दाल की कहानी सुनो, वो पीली दाल इतनी खूबसूरत पीली, जानते हो क्यों? मेटालिन येलो, वो रंग जो कपड़े रंगने के काम में आता है, कैंसर कारक है, बैन है, लेकिन आपकी दाल में घुला हुआ है। और सबसे खतरनाक है सारी दाल, ये दाल इतनी जहरीली कि इसको खाने से लकवा हो जाता है, लेग्स काम करना बंद कर देते हैं। 1960 में इसको लीगली बैन कर दिए गए थे, लेकिन आज भी अरहर दाल में मिलाकर बेचा जा रहा है। अब आती है सबसे डरावनी कहानी सब्जियों की। आज के किसान खुद कहते हैं एक खेत हम अपने लिए, एक बाजार के लिए, समझो खुद नहीं खाते वो जो बेचते हैं। क्यों? कार्बाइड का खेल है। आम चाहिए, लाल टमाटर चाहिए, पीले केले चाहिए, बस एक रात, सिर्फ एक रात कच्चे आम कार्बाइड केमिकल के साथ बंद कमरे में रखो, सुबह तक पक जाएंगे। लेकिन वो केमिकल, वो जहर फल के अंदर चला जाता है। परिणाम होता है कि किडनी फेल हो गया, लीवर डैमेज और कैंसर। 2019 में नासिक में एक बच्चा सिर्फ 6 साल का आम खाकर मर गया कार्बाइड पॉइजनिंग से। इंजेक्शन वाली सब्जियां, सुना है लौकी को इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन वाली दूध वाला इंजेक्शन सब्जियों में भी लगाया जाता है। परिणाम ये होता है कि एक रात में करेला डबल साइज का, लौकी इतनी बड़ी कि एक
लौकी से 4 लोगों का खाना बन जाए, लेकिन उस इंजेक्शन का जहर आपके खून में मिल रहा है। सेब की असलियत वो लाल चमकदार आकर्षक सेब, उस पर मोम की परत चढ़ी है। इंडस्ट्रियल वैक्स जो आपके पेट में जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है भारत में सब्जियों का पेस्टिसाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 300% ज़्यादा है। 300% मतलब हर सब्जी एक स्लो पॉइजन है। भारत मसालों का देश है, हल्दी, मिर्च, धनिया, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मिलावट भी यही है। हल्दी यानी गोल्डन पॉइजन, वो पीली खूबसूरत हल्दी, उसमें मेटालिन येलो, कपड़े का रंग, लेड क्रोमेट, लेड वो मेटल जो दिमाग को डैमेज करता है। चौक पाउडर, ब्लैक बोर्ड वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला चौक आपकी सब्जी में। मिर्च यानी रेड अलर्ट, मिर्च पाउडर में ईट का पाउडर, कंस्ट्रक्शन वाली ईट और सूडान रेड, ये वो बैन केमिकल है जो लीवर कैंसर का सीधा रास्ता है। 2005 में यूके में इसकी वजह से 500 प्लस प्रोडक्ट को रिकॉल किए गए थे। धनिया जो खाने के स्वाद को बहुत बढ़ाता है। अब सुनो इसको असली घिनौनी बात, धनिया पाउडर में घोड़े की लीद, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, सुखाई हुई घोड़े की बीट पीसकर धनिया पाउडर में मिलाई जाती है। आप सब्जी में छौंक लगा रहे हो या गंदगी, ये आप डिसाइड करो। फिर शाम हो भी चाय के साथ चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, क्या आप जानते हैं एक पैकेट चिप्स में कितना सोडियम होता है? 1200 मिलीग्राम। दिन भर की ज़रूरत सिर्फ एक पैकेट में पूरा हो जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि हाई बीपी 20 साल की उम्र में, हार्ट अटैक 30 साल की उम्र में, किडनी स्टोन कॉमन बात है। और वो तेल कई छोटे मैन्युफैक्चर एक ही तेल बार बार यूज करते हैं, काला जला हुआ तेल जिसमें ट्रांस फैट इतना हो जाता है कि डायरेक्टली आपके एस्थेटिक्स को ब्लॉक कर देता है। बिस्किट कितना इनोसेंट लगता है ना, लेकिन ये एक टाइम बॉम्ब है। 30 से 40% शुगर, मतलब 4 बिस्किट में 4 चम्मच चीनी। हाइड्रोजनेट ऑयल हार्ट डिजीज का डायरेक्ट टिकट है ये। 100 प्लस आर्टिफिशियल केमिकल सिर्फ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाने के लिए यूज होता है और असली स्ट्रॉबेरी एक भी उसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं मिठाई माफिया के। त्यौहार आए, खुशियाँ आए, मिठाई आई, लेकिन उस मिठाई में क्या है? मावा बनाने के लिए स्टार्च, सस्ता फिलर, यूरिया, वही पेशाब वाला वॉशिंग पाउडर, हाँ भाई कपड़े धोने वाला पाउडर। कल्पना करो दिवाली पर अपने बच्चों को आप बर्फ़ी खिला रहे हो या वॉशिंग पाउडर। वो खूबसूरत लाल पेड़ा, पीली बर्फी, हरा खोया, लाल रंग के लिए मिलाया जाता है रोडामिन भी, जो कैंसर का कारण बनता है और ये भी इंडिया में बैन है, फिर भी यूज हो रहा है। मेटालिन येलो, पीला कलर करने के लिए, वही कपड़े वाला, हरा के लिए मेलाचेट ग्रीन। आपने वो चमकदार मिठाई देखी होगी, वो असली चांदी नहीं होती है, वो होता है एल्युमिनियम फॉयल जो ब्रेन में जमा होकर एल्जाइमर डिजीज का कारण बनती है। 60 साल की उम्र में अपने बच्चों को नहीं पहचान पाओगे तो शायद वजह वो दिवाली वाली चमकदार मिठाई हो। इस तरह हर एक चीज़ में मिलावट है, चाहे वो आटा, मैदा, तेल और घी ही क्यों ना हो। इनसे बचना सही कहूँ तो हमारे बस की बात ही नहीं है। आप कहाँ तक बचोगे और क्या क्या छोड़ोगे। 1998 में दिल्ली में सरसों के तेल में ऑर्जोमल ऑयल, जंगली बीज का तेल मिलाया गया। परिणाम 65 लोग मारे गए, हजारों बीमार हुए, ड्रॉपसी डाइजिस, पूरा शरीर सूज गया, लेग्स काम करना बंद कर दे। और आज 2025 में वही खेल चल रहा है, थोड़ा केयरफुली लेकिन चल रहा है। घी घोटाला, 100 रुपये किलो की वनस्पति घी को 500 रुपये की शुद्ध देसी घी बोलकर बेच रहे हैं, और कुछ तो सूअर की चर्बी तक मिला देते हैं। धर्म भी गया, स्वास्थ्य भी गया, सब कुछ गया। अब अगर कोई कहे भाई तो क्या खाएं, तो नमक चीनी तो सेफ है ना, तो भाई साहब नमक में ग्लास पाउडर, कांच का पाउडर वजन बढ़ाने के लिए यूज होता है। आपका पेट कांच के टुकड़ों से भर रहा है। चीनी में चूना और यूरिया, कुछ भी सेफ नहीं बचा। दोस्तों एक और खौफनाक सच से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। दिवाली, रक्षाबंधन, होली, ईद जब पूरा देश खुशियाँ मनाता है तब ये मिलावट माफिया अपना धंधा दुगुना कर देते हैं। हर साल हर दिवाली से पहले छापेमारी होती, सैकड़ों पकड़े जाते हैं, टनों नकली माल जब्त होता है, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं, 2-3 दिन के हवालात, 10-20 हज़ार रुपये का जुर्माना और छुट्टी, और अगले साल फिर वही धंधा। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार से दिल्ली में 450 किलो नकली खोया जब्त हुआ। मुंबई में 25 मिठाई की दुकानें सील हुई। लखनऊ में 100 किलो रंगीन मिठाई पकड़ी गई। कानपुर में 8 टन नकली घी बरामद हुआ, और वही लोग 15 दिन बाद फिर से छूट जाते हैं। नया नाम, नई दुकान, वही धंधा। सोचो त्यौहार मनाना जाते हैं, खुशियां बांटने, और लाते हैं जहर अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए मौत के लड्डू। अब एक और सच जो दिल दहला देने वाला है। हमारे दादा दादी 90 से 100 साल जिए, बिना दवाई, बिना डॉक्टर, बिना हॉस्पिटल, लेकिन आज 40 में बीपी, 45 में डायबिटीज और 50 में हार्ट अटैक, 55 में किडनी फेलियर, 60 में अगर बच गए तो और बीमारियों के लिए चांस बनेगा। क्योंकि हमारे दादा पहले खाते थे शुद्ध घी, देसी दूध, ताज़ा सब्जी, खुले में उगी फसल। हम खा रहे हैं वनस्पति, इंजेक्शन दूध, केमिकल सब्जी, पेस्टिसाइड अनाज। 1950 के लोगों से अपने आप को अगर हम अभी कंपेयर करें तो उस समय जो उनकी जो एवरेज उम्र होती थी, 85 से 90 साल तक आराम से जीते थे। डायबिटीज़ का तो नामो निशान था। मेडिसिन वो कभी कभार ही
ज़रूरत पड़ने पे लेते थे, हॉस्पिटल शायद ही कभी जाते थे। वो हमेशा 100% शुद्ध खाना खाते थे, वो भी घर का और ताज़ा। और अभी हम लोग 2025 में अगर देखें तो हमारी जो एवरेज उम्र अभी रह गई है वो 65 से 70 साल ही रह गई है। डायबिटीज़ तो 40 की उम्र में होना लगभग तय है। मेडिसिन रोज़ 5 से 10 गोलियां लेना तो निश्चित हो गया है। हॉस्पिटल महीने में 2-3 बार तो जाना तय ही है। 10 साल के बच्चों में डायबिटीज़, 12 साल के बच्चों में बीपी, 15 साल में कैंसर केसेस, 20 साल में किडनी फेल्यूर, खाना 70% मिलावटी, पैकेट का, केमिकल युक्त। अगर सच्चाई कहे तो हमने 25 से 30 साल की उम्र खो दी। हमारे बच्चे 50 साल भी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये कहना भी मुश्किल है। और इसका जिम्मेदार कौन है? अगले 20 साल में हमारी पूरी नस्ल बीमार, कमज़ोर, बांझ हो जाएगी। और ये किसने किया? ये वो लालची निर्दयी हत्यारे जो सिर्फ पैसे के लिए पूरे देश को जहर दे रहे हैं। वो मिलावट करने वाले हत्यारे, वो लालची व्यापारी, वो भ्रष्ट अधिकारी जो रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ देते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, आज जैसा जहर वैसी मौत। ऐसे अपराधियों को पकड़ो और तुरंत गोली मारो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब बस हद हो गई। या तो हम इस सिस्टम को बदलेंगे या ये सिस्टम हमें ख़त्म कर देगा। कड़ी सज़ा ही एकमात्र रास्ता है। अगर कोई एक आदमी एक चाकू लेकर किसी को मार दे तो क्या सज़ा होती है? फांसी या उम्र कैद। लेकिन अगर कोई एक साथ लाखों लोगों को जहर दे रहा है धीरे धीरे रोज हर दिन, तो उसकी सज़ा क्या है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जुर्माना, 10-20 हज़ार रुपये और छूट जाओ। ये कैसा न्याय है? मतलब एक मिलावट करने वाला लाखों लोगों का हत्यारा, लेकिन इनको चाय पिलाकर छोड़ जाता है। ये स्लो मर्डर है, मास मर्डर है, जेनोसाइड है। नस्लों का नाश, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, अगली पीढ़ी, उनका क्या होगा? दोस्तों, हमारे दादा 90 साल जिए, हम 60 साल मुश्किल से पार कर रहे हैं। हमारे बच्चे शायद 50 भी देख ना पाए। अगर अब नहीं जागे तो अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हमारी नस्ल मिट जाएगी। तो उठो, जागो और लड़ो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी नस्ल के लिए। क्योंकि जो मिलावट करे वो देशद्रोही, जो चुप रहे वो भी गुनहगार, जो रिश्वत ले वो भी हत्यारा। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये मिलावट का मुद्दा सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। आज से एक छोटा सा कदम उठाओ, अपने खाने की क्वालिटी पर ध्यान दो, अपने परिवार के सेहत के लिए लड़ाई शुरू करो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आखिर में एक बात याद रखो, आपकी सेहत आपके हाथ में है। तो शायद आज से ही प्रण ले लो कि हम जहर नहीं खाएंगे, सिर्फ सेहतमंद खाना खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। नमस्ते।